हेलो दोस्तों, टेक स्किल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जैसे दुनिया में 8 अजूबे चीजें, उसमें हमारा जो ताजमहल है आगरा स्थित बनाया गया है वो भी उसमें आ जाता है। 8 अजूबे में ताजमहल आ जाता है। तो आज हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं। बहुत से जनों को ताजमहल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने जो इतिहास यानी हिस्ट्री के जो बुक होते हैं इसमें हम लोग ने तो पढ़े हैं, है ना, उसके बारे में, लेकिन फुल जानकारी हमें स्कूल के किताब में नहीं दी गई है। जैसे हमें पता है कि जो मुगल साम्राज्य का जो राजा था शाहजहां, है ना, शाहजहां, इसने अपनी जो महबूबा यानी जो बेगम थी नूरजहां, इसके स्मरण के हिसाब से यानी वो गुजर जाने के बाद उससे स्मरण करने के हिसाब से ताजमहल की इमारत का बांधकाम किया गया। ये जो ताजमहल है इसके बारे में हमें कभी कभी जैसे हम लोग सुनते सुनते आ गया है ना। जैसे कि एग्जाम्पल कि शाहजहां महाराज ने, राजा ने, जो भी लोगों ने जो ताजमहल बनाने के लिए हाथ बटोर दिए थे यानी साथ दिया था, तो उन सभी कारीगरों के हाथ कटवाए, ऐसे भी कहा जाता है। तो हकीकत में वैसे बात नहीं है। जो शाहजहां राजा था वो हकीकत में अच्छा था, उसको इंटरेस्ट था कोई भी चीज ऐसे बनवाने के लिए। तो अपनी जो बेगम थी नूरजहां, इसके स्मरण, वो गुजर जाने के बाद उसका स्मरण करने के हिसाब से यानी मेमोरी के हिसाब से उन्होंने ताजमहल का इमारत बना दिया है। लेकिन जो गलत फहमी हो गई है कि जो कारीगर है इनको दोबारा ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए हाथ कटवा दिए, तो इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है। हम लोग तो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं है। एक जन ऐसे बोला तो उसके बाद दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, ऐसे कहते कहते सुनते सुनते ये बात कैसे फैलते गई। तो इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है, हम लोग उसे ठीक नहीं मानेंगे, है ना, ये चीज है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है ताजमहल की इमारत, तो उसके चारों ओर 4 मीनार है। 4 मीनार वो तो 4 खंबे हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, भले से पिक्चर में ऑब्जर्वेशन करो या अगर बाई चांस आप अगर आगरा गए तो वहां पर भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जो भी 4 मीनार है, जो खंबे है 4, है ना, वो बाहर की ओर झुकी हुई आप लोगों को दिखेगी, सीधा नहीं दिखेगी। जैसे हमारी इमारत कोई भी हम लोग बनवाते हैं तो कैसे सीधा बनाते है ना, सीधा राइट एंगल के ऐसे सीधा वर्टिकल बनाते। लेकिन जो 4 मीनार बनाया है वो बाहर की ओर झुकी है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो हमें इसका कारण ऐसे लगता है कि मानो बाई चांस भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, या कोई तो नेचुरल कैलामिटीज हो गए, तो उस समय जो 4 मीनार है, जो बड़े बड़े खंबे बनाए, वो अंदर की ओर नहीं गिरना चाहिए, तो वो बाहर की ओर गिरेंगे तो जो मेन इमारत है जो ताजमहल बनेगी उसको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। ये हिसाब से क्या बनाया रहेगा, वो बाहर की ओर झुके ले। ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं आप लोग, है ना। और दूसरी बात बोले तो आप लोगों को बताने के लिए मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ताजमहल हमारा जो 8 अजूबे है उसमें से एक अजूबा है और वो हमारे इंडिया में है ना। पूरी दुनिया में जो 8 अजूबे उसमें से एक ताजमहल हमारे इंडिया में है। तो जो कुतुब मीनार, ये भी हम लोग का इंडिया में है, लेकिन एक कुतुब मीनार जो बड़ी खंबे की जैसी इमारत है, उससे जो चौड़ाई में ताजमहल ज्यादा है, लेकिन हकीकत में कुतुब मीनार के ऊंचाई से भी ज्यादा ताजमहल की ऊंचाई हमें मालूम पड़ती है। जैसे कुतुब मीनार है वो 72.5 मीटर इतना ऊंचा है, यानी 72.5, 72.5 मीटर इतना ऊंचाई पर कुतुब मीनार है। लेकिन जो ताजमहल की जो इमारत बनी गई है वो 73 मीटर इतनी हाइट है उसकी, यानी मतलब आधा मीटर ज्यादा है। यानी ताजमहल है ये कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचाई पर बनाया गया, यानी सबसे बड़ी उस जमाने की सबसे बड़ी इमारत ताजमहल कहे जाती थी। तो दोस्तों, ये जो ताजमहल जो इमारत बनाई गई है शाहजहां ने अपनी जो महबूबा थी नूरजहां, इसके मेमोरी के हिसाब से ये आगरा स्थित है। आगरा शहर है, वहाँ पे बनाया गया है। अब वहाँ पे आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर लिखा गया है, हालांकि उस समय का जो लैंग्वेज था तुलक लिपि, तुलक उस समय का जो जमाना था वो तुर्की लोग का था, यानी तुलक लिपि में लिखा गया है। लेकिन उसका जो मतलब अगर हिंदी में होगा तो उसका मतलब क्या है,
हे ईश्वर के पास विश्राम कर। जैसे कि जो उनकी जो बेगम थी नूरजहां, वो गुजर जाने के बाद यानी उसे कहा गया है कि ताजमहल के माध्यम से शाहजहां ने कहा गया है कि तू ईश्वर के पास विश्राम कर। जैसे कोई भी मरने के बाद हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ऐसे कहा गया है। यानी तुलक लिपि में वो लिखा गया है, यानी शांति के साथ रहे और ईश्वर से परम शांति तुझ पर हमेशा बरसे रहे, ऐसे उसका मतलब है। लेकिन वो तुलक लिपि में उस समय के लैंग्वेज में लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो बात है, ये लिखने वाला जो तरीका है, ये उस समय जो ईरान का जो एक फेमस पीपल था, आदमी था अब्दुल हम करके, तो उसके हिसाब से उन्होंने लिख के दिया है वो। तो दोस्तों ये जो बात बताया गया है, जो शाहजहां था, तो शाहजहां बहुत खुश हो गया इसके वजह से। जो भी यानी आर्किटेक्चर का जो काम किया है ताजमहल का बनाने का, उसके लिए 33 जनों की कमिटी बन गई थी। लेकिन जो मेन आदमी है अब्दुल हम करके, जो ईरान का था, ईरान स्थित था, तो जो शाहजहां है बहुत खुश हो गया। अब उसने जो अब्दुल हम है उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, यानी अमानत खान, ये हिसाब से उसे बुलाना चालू किए। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता है कि ताजमहल की जो इमारत है अलग अलग पत्थरों से, अलग अलग हीरे जड़ित रत्नों से बनाई गई, इसके लिए उसको अजूबा कहा जाता है। उस समय इस यानी उस प्रकार का सिचुएशन अलग था, उस समय का जो जमाना था, उस समय इस प्रकार की ताजमहल जैसी इमारत अभी तक एक भी नहीं बन गई थी। जैसे अलग अलग पत्थर या अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी जेम्स इससे बना है। जैसे आप लोगों को बताने के लिए मुझे खुशी हो जाती है, राजस्थान ये जगह पे जो मकराना नाम का जो सिटी है, मकराना है ना जगह है, वहां से जो संगमरवरी जो पत्थर है, ताजमहल हम लोग देखते हैं सफेद सफेद व्हाइट कलर का, संगमरवर से बनाया गया है। तो जो संगमरवरी जो पत्थर है ये राजस्थान स्थित मकराना ये जगह से लाया गया है। उसके अलावा अफगानिस्तान से जो लैप्स होते या लैजुली होते, ये जो पत्थर अलग अलग पत्थरों के नाम है, ये अफगानिस्तान से हम लोग लेके आ गए, अफगानिस्तान शहर से लेके आए हैं। उस समय शहर था, अभी देश है अफगानिस्तान। उसके अलावा तिब्बत नाम का एक कंट्री है, तिब्बत बुद्धिस्ट कंट्री है तिब्बत, वहां से ट्यूराक्वायर इस प्रकार का पत्थर को लेके आया गया है ना। उसके अलावा जो हमारा पंजाब है, दोस्तों आप लोगों को बताने की कोशिश करता, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, हमारे इंडिया में भी एक पंजाब है। हमारे सरकार ने घोषणा की है कि जो पीओके है पाकिस्तान का, जो कश्मीर है पाकिस्तान कंटेंट वाला, तो वो भी हम लोग लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वो अधिकार है। जो कश्मीर है वो हम लोगों के इलाके में आ जाता है। तो जो पाकिस्तान का या इंडिया का जो भी पंजाब प्रांत है, वहाँ पे जस्पर नाम का जो पत्थर है वो भी इस काम के लिए लाया गया, यानी अलग अलग जगह से लेके आए। जैसे कि और एक बात बताया जाता है, जैसे श्रीलंका से शापाहायर नाम का जो पत्थर होता है, मजबूत पत्थर होता है, स्ट्रांग होता है, चमकीला होता है, उस प्रकार से शापाहायर नाम का जो पत्थर है वो श्रीलंका से लेके आया गया था। उसके अलावा जो अरब कंट्री अलग अलग हम लोग सोचते हैं ना, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, ये जो अरब कंट्री है वहां से कार्नेलियन इस प्रकार के पत्थर लेके आ गया। और आप लोगों को बताने के मुझे और खुशी हो रही है, क्योंकि ये सब माल लाने के लिए, इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आने के लिए, अलग अलग डिजाइन बनाना है ना, इसके लिए ये अलग अलग तरह का जो पत्थर है ये अलग अलग देशों से लेके आया। लेकिन ये लाने के लिए कम से कम 1000 से ज्यादा हाथी का इस्तेमाल किया गया है। जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, 1000 से ज्यादा हाथी का उस समय इस्तेमाल किया गया था, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दोस्तों और एक बात को याद रखना, जो ताजमहल की जो इमारत है उसकी शुरुआत 1600 सदी में शुरू हुई थी, यानी 1631 यानी 1631 यानी 1631 इसमें इसका शुरुआत करना, इमारत बनाने का काम शुरुआती तौर पर चालू हो गया था। लेकिन समाप्त कभी हो गया, जैसे 22 साल लगे इसके लिए, यानी 1653 में जो इमारत है ताजमहल की, उसका बांधकाम तैयार हो गया, यानी 22 साल लगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, अभी के जमाने में हम लोग जो इमारत बनाते तुरंत 1 साल के अंदर हमारी इमारत बनते, भले से टेक्निकल प्रॉब्लम आता है ना, टेक्निकल चीज से भी इस्तेमाल करते, लेकिन हम लोग देखते तो जितना अभी ताजमहल अभी इतना सालों से जो खड़ा है, अभी तो उतने सालों की इमारत हमारी खड़ी नहीं हो सकती। यानी मतलब क्या होता है,
उस प्रकार का कंस्ट्रक्शन क्या हिसाब से एडवांस था वो हमें पता चलता है। यानी 1621 में जो शुरुआत की थी ताजमहल इमारत बांधने के लिए, 22 साल के बाद यानी 1653 में उसका समाप्त हो गया, यानी इमारत तैयार बन के हो गई। दोस्तों और एक बात आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कारीगर लोग थे, कारीगर तो कम से कम 20,000 कारीगर यानी मजदूर ये इमारत बांधने के लिए लगाए गए थे। यानी जो मेन आदमी था जो अब्दुल हम मैंने बता दिया है ना, वो जिसको मैंने अमानत खान ऐसे प्रकार से नाम बता दिया है, जो नाम है वो शाहजहां राजा ने दे दिया, उसको खुशी के हिसाब से दिया। यानी 20,000 से ज्यादा, कम से कम 20,000 कारीगर और मजदूर ताजमहल की इमारत बांधने के लिए भेजे गए थे। यानी वहां पे आगरा में अलग अलग देशों से लाए थे, जैसे कि ईरान, इटली या उज्बेकिस्तान, बलूचिस्तान, इस प्रकार के कारीगर उस जमाने में फेमस थे। वहां से अलग अलग प्रकार के कारीगर मजदूर लाए गए और 22 साल के बाद जो भी अजूबा बोलते हम लोग, 8 अजूबा, उसमें से दुनिया में से 8 अजूबा में से एक अजूबा हमारा इंडिया में इस प्रकार की ताजमहल की जो इमारत है, जो अलग अलग पत्थरों से, रत्न जड़ित रत्नों से है ना, ये जेम से जो बनाई गई है वो हमारी शान है। आपने मेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों एक बात को याद रखना, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें। आपको मेरे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब करना है, सिर्फ देख के फायदा नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बाजू में बेल आइकन अगर प्रेस करते हैं तो जो मैं नया नया वीडियो अगर आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ वो सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।